हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शतशीन। चरक चिकित्सा 11 चैप्टर शतशीन। शतशीन क्या होता है? देखो, छाती में अर्थात फुसफुस में शत होने से चोट लगने पर रोगी क्षीण हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है उरशत का निदान। इसमें क्या आपके पास बलि भी स युद्धतम, मतलब बलशाली के साथ युद्ध करने से। वृषम हयम व धाव्यम, मतलब कि देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें से कोई 4-5 पॉइंट कर लेना आप। जैसे अधिक बल, मतलब ज़्यादा बोझ उठाने से, ठीक है, ऊंचे स्थल से गिरा हो, या अपने से अधिक बलशाली पुरुष के साथ युद्ध करने से, दौड़ते हुए बैल या घोड़े को रोकने से, ठीक है, महानदी में तैरने से। उसके बाद आता है यहाँ पर शतशीन का अपर निदान। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या याद रखना है? कर्माद वीर्य बल वर्ण रुचि अग्नि हियते। पहले तो मेन इसमें आता है अपर में कि जो व्यक्ति अत्यंत रुक्ष अन्न, देखो यहाँ पे आएगा कि जो व्यक्ति अत्यंत रुक्ष अन्न एवं या अल्प या प्रमित आहार का सेवन करता हुआ मैथुन में अधिक रूप से आसक्त रहता है। एक तो रुक्ष अन्नपान का सेवन कर रहा है, ऊपर से वो ज्यादा मैथुन कर रहा है, तो वक्ष स्थल में उसकी पीड़ा हो जाती है और जिसके कारण वो फट जाता है। ठीक है। और क्रम से क्या होता है? वीर्य बल वर्ण रुचि अग्नि का क्षीण हो जाता है। उसके बाद है उरशत का पूर्व रूप। यह आपको याद करना है। अव्यक्त लक्षणम तस्या पूर्व रूपाणी इति समृतम। ठीक है। अव्यक्त लक्षणम तेषाम किसका है? वात रोग का, मतलब वात व्याधियों का। ठीक है। ये किसका है? आपका उरशत का। उसके बाद है उरशत का लक्षण। लक्षण में क्या है? उरु रुक शोणी च छर्दी कासो विशेष क्षणे, मतलब कि पीड़ा होती है उसमें, रुक मतलब पेन होता है, रक्त का वमन निकलता है, कास होती है, और धातुएं के अत्यंत क्षीण होने पर जब उरशत होता है तब क्या होता है? देखो, ऊपर से तो रक्त का वमन निकल रहा है, रक्त मिश्रित मूत्र का निकलना, ठीक है जी, और पार्श्व पीठ और कटी में जकड़ाहट होती है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं उरशत की साध्या साध्यता। साध्या में क्या है? जो रोगी बलवान है, जो न्यून है, जठराग्नि प्रदीप्त है, अल्प लक्षण वाला है, तो साध्या है। 1 वर्ष पुराना, यहाँ पे साध्य नहीं आएगा, यहाँ याप्य आएगा, यहाँ पे लिखा है याप्य, और सर्व लक्षण वाला असाध्य होता है। उरशत की चिकित्सा देखते हैं। देखिए जरा, इसमें उरशत की चिकित्सा में क्या है? अगर वक्ष प्रदेश में शत हो गया है तो क्या करना है? दूध व मधु में लाक्षा चूर्ण मिलाकर पीना है। ठीक है। और अगर पार्श्व और बस्ती प्रदेश में रुजा हुई है, पीड़ा हुई है, तो क्या होगा? लाक्षा चूर्ण को मदिरा में मिलाकर पीना है। ठीक है। यदि पार्श्व और बस्ती प्रदेश में रुजा होती है तो क्या करना है? लाक्षा चूर्ण को मदिरा के साथ पिलाना है। और अगर उरशत में अतिसार हो तो नागरमोथा, अतिगिस, कोठज, पाठा, इनकी चाल लाक्षा चूर्ण के साथ देनी है। देखो, वक्ष प्रदेश में चोट लग गई है तो दूध या मधु में लाक्षा चूर्ण मिलाना है। अगर पार्श्व या बस्ती प्रदेश में पीड़ा हो गई है तो आपको लाक्षा चूर्ण मदिरा के साथ देना है। ठीक है। अतिसार है तो नागरमोथा, तीस, पाठा, कोटज की छाल लाक्षा चूर्ण के साथ देनी है। उरशत में लाक्षा आदि शीर बोल रखा है। उरशत में यव का प्रयोग, देखो यव के आटे में घी मिलाकर, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो आटा है, घी है, अब पानी की जगह इन्होंने दूध डालकर पकाकर पीने के लिए देना है। यव का सत्तू, चीनी, मधु दूध में मिलाकर पिलाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके पास एलादी गुटिका। एलादी में आपकी छोटी इलायची का दाना होता है और मधु के साथ देनी है आपको। एलादी मधु के साथ 1 अक्ष की मात्रा में देनी है। ठीक है। इससे काश, श्वास, ज्वर, हिचकी, वमन, मूर्छा, मद, ये सब चीजें नष्ट हो जाती हैं, याद रखना है। और वृक्ष और शरीर को उसके बाद है हमारे पास रक्त अति प्रवृत्ति में कर्तव्य। अगर रक्त की अति प्रवृत्ति होती है तो क्या करना है? मुर्गे के अंडे को यूष या जल के साथ पिलाना है, या फिर चटक के अंडे को यूष या जल के साथ, और या बकरे के या जंगल पशु पक्षी के रक्त को यूष या जल के साथ पिलाना है। रक्त स्टीवन में कर्तव्य। अगर रक्त का स्टीवन हो रहा है तो क्या करना है? गधा पुण्य, ये लाल चावल का चूर्ण, इनको कपड़चान चूर्ण करके मुनक्का का रस दूध या घृत में पकाकर मिश्री मिलाकर पिए। उसके बाद है अमृत प्राश घृत। इसमें कुछ याद नहीं करना, बस एक एक प्रत्येक लेना है ये। ठीक है। और क्या है? घी का पाक कर वो लेना है। वमन मूर्छा को नष्ट करता है, सेवन से पुत्र को देने वाला होता है। उसके बाद आता है आपके पास शवद्रष्टा आदि घृत। इसमें क्या है? शवद्रष्टा किसे कहते हैं? गोक्षुर को। तो आपको यही इसमें याद रखना है कि
अधिक रास्ता चलने से क्षीण हो गया है, बल मास की वृद्धि करता है ये। उसके बाद आता है प्रथम सर्पी गुड़। प्रथम में आपको बस क्षीण और कृष व्यक्तियों के लिए होता है, ये सर्पी गुड़ के समान। अब देखो, वंश लोचन, चीनी, धान का लावा, इनका चूर्ण घृत को मिलाकर घड़ा बनाकर देना चाहिए। ठीक है, इस सर्पी गुड़ के समान मात्रा में मधु मिलाकर पीने के बाद दूध पीना चाहिए और शुक्र, वीर्य, बल, पुष्टि बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। देखो, पित्त में कैसे देंगे? चाटने के लिए, वात में पीने के लिए, और शाम, क्षीण, कृष अंग वाले व्यक्ति में वंशलोचन, चीनी, धान का लावा देना है। शुक्र, वीर्य को हराश में मधु मिलाकर चाटकर दूध का सेवन करना है। द्वितीय सर्पी गुड़ में आपको सिर्फ याद रखना है कि 1 पल की मात्रा में देना है, इसके बाद दूध और मध का पान करना चाहिए। उसके बाद तृतीय में आपको गुटिकाकार का और 1 तोले की मात्रा में यूज करना है। और चतुर्थ में आपको याद करना है बिल्वाकार का। 1 बिल की गोली बनाकर रख लें, मतलब 1 बिल के जैसी, और ये क्या होता है? मनुष्य को पुष्ट करने वाला होता है। पंचम सर्पी मोदक में क्या होता है? वातरक्त, पितरक्त, जन्य, उरशत, काश, क्षीण, शुक्र, फुसफुस से रक्त निकलने पर देना चाहिए। गर्भदान की इच्छा रखती हैं जो स्त्रियां, या गर्भस्राव हो जाता है, बच्चा मर जाता है, उनमें ये शुक्र और रक्त को बढ़ाने वाला होता है। उरशत में वृष्य योग। वृष्य योग में आपको क्या याद रखना है? जैसे मैं यहाँ पे दूध बताती हूँ आपको, गाय का दूध है, ठीक है, जैसे हम उसमें चीनी डालते हैं, चीनी, घी और साथ में मधु भी डाल लिया, और चूर्ण डालेंगे, पिपरे का चूर्ण, काश ज्वर को दूर करता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड, विदारी गंध आदि स्वरस। थर्ड आ गया आपका जीवनी गण की औषधियाँ। ठीक है, और गाय, भैंस, भेड़, बकरी का दूध आ गया। सेंधवादी चूर्ण, ये क्या होता है? मेनली इसके अंदर आहार और पेय पदार्थ में मिलाकर देना चाहिए। अब नमक है, रुचि बढ़ाएगा, अग्नि प्रदीप्त है, बल को बढ़ाता है, श्वास और काश को दूर करता है। शाढ़व, शाढ़व भी सेम उसी की तरह आता है। इस चूर्ण का प्रयोग यक्ष्मा रोग से पीड़ित रोगियों में मंद अग्नि और अतिसार में करते हैं। ठीक है जी, मंद अग्नि और अतिसार में, मतलब अग्निमंद और अतिसार सही हो जाएगा दोनों। ठीक है, और इसको भी आपको अन्न और पान के रूप में देना चाहिए। उसके बाद है नागबला कल्प, ये इंपॉर्टेंट है। नागबला कल्प, ये नागबला मतलब कि गंगरेन बोला है, नागबला। प्रथम दिन क्या है? आधे कर्ष से सेवन करना है, और 2-2 दिन में 1-1 कर्ष बढ़ाते जाना है। 1 पल तक दूध से सेवन करना चाहिए, पुनः आधे कर्ष घटाना है। ठीक है, आधे कर्ष तक की मात्रा तक ले जाना है। 1 मास तक इसका सेवन करना है। इसके सेवन काल में अन्न का सेवन ना करना है, सिर्फ दूध पर ही रहना है। पुष्टि, आयु, बल, आरोग्य देने वाला ये होता है। इसी प्रकार अलग अलग कल्प होते हैं, मंडूक, पन्नी, सूंठ, मुलेठी, और इसी की तरह इनके भी लाभ होते हैं। शतक्षीण में संतर्पण। अब इन्होंने बोला है संतर्पण में, अब देखो 3 ये चिकित्सा बताई है, यक्ष्मा, काश और रक्तपित्त। क्राई, KRY, के से काश, आर से रक्तपित्त, वाई से यक्ष्मा की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद शतक्षीण की उपेक्षा से राजयक्ष्मा। अगर आपने शतक्षीण ठीक नहीं किया तो यक्ष्मा उसको हो सकता है, इससे पहले ही शतक्षीण को ठीक कर देना चाहिए। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट on my video, and thank you for watching my video.